बात करने वाला है कि इंटर में एडमिशन किस प्रकार से लेंगे स्पोर्ट एडमिशन के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा आपका लिंक आपका एक्टिव कर देगा है स्पोर्ट एडमिशन के लिए। यहाँ पे देखिए बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग के आपके डाउट होगा कि हम पहले से आवेदन कर चुके हैं, क्या फिर से नया आवेदन करना है। मैं पहले से सूची में नाम आ गया था और एडमिशन नहीं लिए थे तो क्या फिर से नया आवेदन करना होगा। और जो जिनको छूट गया था, जो स्टूडेंट कभी अप्लाई नहीं किए थे पोर्टल पे, तो किस प्रकार से आवेदन करना है, सभी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जब तक मेरे चैनल बंद रहे, अगर चैनल बंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ में कि और लोग जानकारी हो सके। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे आवेदन करने के लिए प्रोसेस आपको बताया गया है, ठीक है, क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए शॉर्ट में यहाँ पे नोटिस भी आपको जारी कर देगा बिहार बोर्ड के द्वारा, जो ऑफिशियली नोटिस आपको देखने के मिला होगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि विद्यार्थियों जो स्पोर्ट नामांकन तहत नामांकन लेंगे, यानी कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कौन कौन लोग आवेदन करके नामांकन ले सकते हैं, कौन कौन सा विद्यार्थी है उनका बताया गया है। तब यहाँ पे देखिए बताया गया कि कौन कौन लोग विद्यार्थी यहाँ पे नामांकन ले सकते हैं OAFS पोर्टल के माध्यम से। चलिए यहाँ पे बात करें तो और भी विस्तार से बारे में। यहाँ पर देखिए और भी विस्तार में दिया गया इसका जो अधिकारी ऑफिशियली वेबसाइट से जारी किया गया बिहार विद्यालय परिषद समिति के द्वारा, जो कि स्पोर्ट एडमिशन को लेकर ही है ये नोटिस आपको जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए आवेदन करने के लिए प्रोसेस आपको बता दें किस प्रकार से आवेदन आपको करना होगा। यहाँ पर देखें तो नीचे आएंगे 3 और पॉइंट में, तो देखिए स्पोर्ट नामांकन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया बताई गई है। में जो बताया है कि वैसे आवेदक के लिए जिनका चयन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची में किसी इंटरमीडिएट शिक्षा संस्थान में नहीं हुआ है के लिए स्पोर्ट नामांकन लेने हेतु आवश्यक जानकारी यहाँ पे बताया गया। यानी यहाँ पे जो बताया गया जो पहले से आवेदन कर चुके हैं, ठीक है, और जिनका चयन सूची में नाम नहीं आया, नहीं फर्स्ट में आया था, नहीं सेकंड में आया था, नहीं थर्ड में भी आया था, ठीक है, तो उन लोग का किस प्रकार से एडमिशन कराना है स्पोर्ट एडमिशन, इसको लेकर यहाँ पे नीचे आएंगे तो बताया गया। तो यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी आपको बताया गया। यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे विद्यार्थी जिनका चयन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची में किसी इंटरमीडिएट शिक्षा संस्थान में नहीं हो सका, वे जिस संस्थान में नामांकन लेना चाहते हैं उस संस्थान में दिनांक 25/6 को आपको दिया गया है OAFS पोर्टल के वेबसाइट पर जाकर विभिन्न शिक्षा संस्थान के रिक्त सीटों के विवरण देख लें। जिस संस्थान में वे नामांकन लेना चाहते हैं उस संस्थान से संपर्क कर रिक्त सीटों के विरुद्ध स्पोर्ट नामांकन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर लें, ठीक है। स्पोर्ट नामांकन हेतु रिक्त साइट पे जो वेबसाइट देखने वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी, जिसके आधार पर संबंधित संस्थान दिनांक 25/6 से देखें तो 26/6 तक स्पोर्ट नामांकन एडमिशन हेतु ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित कार्रवाई करनी होगी। तो ये जो आपको प्रोसेस बताया गया है उनके लिए जो पहले से आवेदन कर दिए थे और जिनका चयन सूची में नाम नहीं आया था, नहीं, और जिनका सूची में नाम नहीं आता, जैसा कि पता है कि 3 गो सूची जारी किया जाता है, नहीं 3 गो मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर तीनों में का नहीं, तीनों मेरिट लिस्ट में का नाम नहीं आया तो उन स्टूडेंट के लिए प्रोसेस बताया गया है कि आप सबसे पहले जिस संस्थान में जाना चाहते हैं नामांकन के लिए उस संस्थान में जाके नामांकन ले सकते हैं। जहाँ पे आपका सीट खाली रहेगा वहाँ पे जाके नामांकन ले सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस और भी देखें तो नीचे बताया गया है, लिखा है एडमिशन हेतु ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित कार्रवाई करनी होगी। लिखा है कि वे जिस संस्थान में नामांकन लेना चाहते हैं उसके संबंध में सर्वप्रथम OAFS पोर्टल पर जाकर उस शिक्षा संस्थान संकाय के रिक्त सीटों की संख्या देख सकते हैं। यानी आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं एडमिशन को लेकर उस कॉलेज का सीट विषय के अनुसार सीट देख लेंगे कि वहाँ पे सीट खाली है कि नहीं। अगर सीट खाली रहेगा तो आवेदन कर सकते हैं। यानी जिस संस्थान में आप जाइएगा नामांकन के लिए वहाँ पे आपको सीट देखना होगी, जिस विषय में सीट खाली रहेगा वहाँ पे आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 2 नौ पॉइंट बताया कि उसके पश्चात OAFS वेबसाइट पर अपना बारकोड रेफरेंस नंबर एवं मोबाइल नंबर अंकित कर स्पोर्ट नामांकन हेतु अपना आवेदन पत्र का प्रिंट आउट कर लें, ठीक है। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा जो पहले से आवेदन कर चुके हैं और जिनका नाम नहीं आया था मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, यानी तीनों लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे OAFS पोर्टल पर जाएंगे और यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के उपरांत स्पोर्ट एडमिशन के लिए अपना आवेदन पत्र प्रिंट आउट यहाँ पर ले लेंगे। यानी लॉगिन करके, यानी आप लोग का नया आवेदन नहीं करना है, सिर्फ आपको लॉगिन करके यहाँ पे स्पोर्ट एडमिशन के लिए आप प्रिंट आउट ले सकते हैं आवेदन पर, ठीक है, जैसे कि बताएगा। उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट बताया कि तत्पश्चात वे जिन शिक्षा संस्थान में नामांकन हेतु फॉर्म जमा करना चाहते हैं हस्ताक्षरित प्रति उन संस्थान में दिनांक 25/6 से
26/6 तक जमा करेंगे, ठीक है। 25/6 से लेकर 26/6 तक आप जमा जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मौका दिया गया है, 2 दिन मौका दिया गया है, 25-26 तक आपको मौका दिया गया है, 25 के भी या 26 के भी 2 दिन आपको मौका दिया गया है। लिखा गया है कि आवेदक जमा करने के पश्चात संबंधित संस्थान द्वारा आवेदन की जांच करके स्पोर्ट नामांकन की सूची दिनांक 27/6 को संबंधित शिक्षा संस्थान में प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद जब भी आप लोग आवेदन कर लीजिएगा, तो जब भी आप लोग आवेदन जमा कर दीजिएगा कॉलेज में यानी शिक्षा संस्थान में जाके जमा कर लीजिएगा, उसके बाद आपको 27 तारीख के डेट में आपको सूची जारी किया जाएगा। 27 तारीख के डेट में सूची जारी किया जाएगा, यानी जब आप लोग जमा कर लीजिएगा ना नामांकन के लिए, यहाँ पे अप्लीकेशन यहाँ पे जमा कर दीजिएगा, तब आपको शिक्षा संस्थान द्वारा जांच किया जाएगा, ठीक है। और जांच करने के उपरांत जांच करने के बाद आपको स्पोर्ट एडमिशन के लिए सूची जारी किया जाएगा, जो कि सूची है 27 तारीख के डेट में आपको जारी किया जाएगा। और यहाँ पे जैसी सूची आपको जारी होगा तो उसका लिखा है कि उसके पश्चात जिस संस्थान में उनका नामांकन हेतु चयन होगा, उसमें उन्हें दिनांक 27/6 से 1/7 के दौरान जाकर नामांकन लेना होगा। उसका जैसे आपका सूची यहाँ पे जारी हो जाएगा 27/6 के डेट में, ठीक। 27/6 से लेकर 1/7 तक, यानी इतना डेट में 27/6 से लेकर 1/7 तक आपको नामांकन ले लेना है जाकर, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। उसके वहाँ पे लिखा है कि नामांकन लेने के पश्चात संबंधित शिक्षा संस्थान द्वारा OFS पोर्टल में नामांकन को 2/7 तक अपडेट किया जाएगा। यानी यहाँ पे ये आपको नामांकन जब आपका हो जाएगा तो शिक्षा संस्थान द्वारा ये OFS जो पोर्टल है, इस पोर्टल पे यहाँ पे 2/7 तक अपडेट किया जाएगा, जैसे कि बताया गया है। 7 नंबर पॉइंट में लिखा है कि ऐसे आवेदकों को पुनः कोई आवेदक शुल्क देना, और यहाँ पे आवेदन शुल्क आपको देना नहीं है, ठीक है। अब जो पहले से आवेदन कर चुके हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका नाम नहीं आया है, ठीक है, नाम सूची में नहीं आया था और आपका नामांकन नहीं हुआ है, तो सिर्फ क्या करेंगे, जैसे बताया कि लॉगिन कर लेंगे पोर्टल पर, ठीक है। आप जो है ना यहाँ पे सिर्फ लॉगिन कर लेंगे पोर्टल पे, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे प्रिंट आउट ले लेंगे, जैसे बताएं कि अभी आवेदन पत्र को प्रिंट आउट ले लेंगे। यहाँ पे बताइए इस शिक्षा संस्थान में जाके नामांकन लेना चाहते हैं, वहाँ पे जाके नामांकन के लिए आप जमा कर देंगे वहाँ पे फॉर्म, ठीक है। अब जमा करने के बाद यहाँ पे शिक्षा संस्थान द्वारा आपको जांच किया जाएगा, और जांच के उपरांत यहाँ पे स्पोर्ट एडमिशन के लिए एक सूची जारी किया जाएगा 27 तारीख की डेट में। अब जैसी सूची यहाँ पे जारी हो जाएगा, उसके बाद आपको 27/6 से लेकर 1/7 तक के दौरान जाकर आपको नामांकन लेना है शिक्षा संस्थान में, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे आपको आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, ठीक है। अगला पॉइंट में बात कर लेते हैं। लिखा है कि वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अब तक OFS माध्यम से नामांकन आवेदन पत्र एप्लीकेशन नहीं भरा है के लिए स्पोर्ट नामांकन, ठीक है। अब यहाँ पे OFS पोर्टल के माध्यम से कभी आवेदन नहीं किए थे नामांकन के लिए, यानी किसी कारणवश यहाँ पे छूट गया था, वो आवेदन नहीं किए थे, तो उनको है नया सिरे से आवेदन करना होगा, ठीक है। यानी नया आपको सिरे से आवेदन करना होगा। आवेदन कैसे करना है भी आपको बताने वाला है, तो नया सिरे से आवेदन करना होगा, जो कि बताया गया स्पोर्ट नामांकन के से लेकर 26/6 तक रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा ऑनलाइन के माध्यम से। उसकी ऑनलाइन किस प्रकार से करना है, इसको लेकर यहाँ पे सभी प्रोसेस आपको बताया गया है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, यानी जो पहले से आवेदन, आप सिंपल से समझ आइए कि जो पहले से आवेदन नहीं किए थे OFS पोर्टल के माध्यम से, कभी नहीं आवेदन किए थे, तो यहाँ पे फिर से नया तरीका से आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। आवेदन करने का प्रोसेस बताया गया, तो फिर से नया तरीका से आपको अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका चार्ज है, यहाँ पे चार्ज आपको देना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 350 रुपये का जो चालान है, यहाँ पे 350 रुपया देना होगा, यहाँ पे 350 रुपया देना होगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपको आवेदन शुल्क जमा हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आवेदन फॉर्म भर लीजिएगा, आपको पेमेंट कट जाएगा। उसके बाद लिखा है कि तत्पश्चात वे जिन संस्थानों में नामांकन हेतु फॉर्म जमा करना चाहते हैं उसकी हस्ताक्षरित प्रति उन संस्थान में दिनांक 25/6 से 26/6 तक जमा कर लें। आप लोग अभी तक आवेदन नहीं किए तो आवेदन कर लेंगे। सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको 300 रुपया 350 रुपया शुल्क देना होगा, उस शुल्क को जमा कर लेंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा। उसके बाद आवेदन को प्रिंट आउट ले लेंगे, और जिस संस्थान में जाके आपको नामांकन कराना है वहाँ पे जाके को जमा कर देना है 25/6 यानी 26/6 तक आपको जमा कर देना है। ये आपका डेडलाइन बताया गया है। तो ये प्रोसेस उनके लिए हो गया जो कि कभी पोर्टल पर अप्लाई नहीं किए थे इंटरव्यू एडिशन को लेकर। चलिए यहाँ पे गम एक पॉइंट बताया गया है कि वैसे विद्यार्थी जिन्होंने OFS पोर्टल के माध्यम से जारी चयन सूची में चयनित होने के बावजूद नामांकन नहीं लिया था, ठीक है। जैसे मान लिया 3 गो सूची जारी किया जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर मान लिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सूची में का नाम आया था नामांकन के लिए, और सूची में नाम आने के बावजूद भी आप नामांकन नहीं लिए थे, तो उनको क्या करना होगा, क्या प्रोसेस यहाँ पे बताया गया, क्या उनको फिर से नया आवेदन करना होगा, क्या कितना शुल्क देना होगा, उसको लेकर यहाँ पे नीचे
बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम चयन सूची, द्वितीय सूची और यहाँ पे तृतीय सूची में चयन होने के बावजूद नामांकन नहीं लिया था, उन विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि चयन होने के बाद भी नामांकन नहीं लेने के कारण उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया गया है। इस आशय की सूचना पूर्व के विज्ञप्तियों में भी दी गई थी। वो ऐसे विद्यार्थी यदि पुनः किसी संस्थान में नामांकन लेना चाहते हैं तो उक्त कंडिका 3 के अनुरूप पुनः OFS पोर्टल के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। नया सिरे से आपको नया आवेदन आपको पत्र आपको भरना होगा। ये यहाँ पर जो ग में लिखा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जैसे मान लें पहले आवेदन कर चुके हैं, आप पहले आवेदन आप कर दिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सूची जो जारी किया जाता है ये तीनों सूची में आपका नाम आ गया था, ठीक है। और किसी कारणवश आप एडमिशन नहीं लिए, यानी नाम आने के बाद भी आप एडमिशन जाके नहीं आवेदन लिए, तो उनका जो है ना, उन कैंडिडेट का यानी उन स्टूडेंट का जो अभ्यर्थित्व है आवेदन जो है रद्द कर दिया गया है। यानी यहाँ पे आवेदन रद्द कर दिया गया। अब आवेदन आपको रद्द कर दिया गया और यहाँ पे नामांकन आप लेना चाहते हैं तो फिर से आपको पुनः नया आवेदन करना होगा, ठीक है। फिर से नया आवेदन करना होगा। तो जल्द से जल्द आप लोग जाके आवेदन कर लीजिए। आवेदन करने के उपरांत 25 जून से लेकर 26 जून तक आपको जाके जमा कर देना है। आपको कॉलेज में, जिस कॉलेज में जाके नामांकन लीजिएगा वहाँ पे जाके नामांकन के लिए आवेदन जमा कर देना है, ठीक है। आवेदन जमा करने के बाद आपको वेट करना है। जमा करने के बाद आपको शिक्षा संस्थान द्वारा आपको जाँच किया जाएगा, ठीक है। जाँच किया जाएगा और जाँच के उपरांत यहाँ पे 27 तारीख को एक सूची जारी किया जाएगा, ठीक है। सूची जारी किया जाएगा और सूची जारी होने के बाद यहाँ पे 2/7 से सूची जारी होने के बाद यहाँ पे देखें तो 27/6 से 1/7 तक अब जाकर नामांकन ले सकते हैं, जैसा कि बताया गया। सूची है 27 तारीख यहाँ पे जमा जारी किया जाएगा, जैसा कि बताया गया। ये आपका प्रोसेस हो गया। यहाँ पे देखिए नया आवेदन के लिए सबसे पहले अब क्या करेंगे, नया आवेदन के लिए इस पोर्टल पे चलेंगे। नामांकन के लिए सबसे पहले पोर्टल पे चलेंगे और यहाँ पे देखिए नीचे स्पोर्ट एडिशन के लिए लिंक आ गया है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे अगला पेज खुलेगा, यहाँ पे टिक करेंगे, आवेदन करने पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म खुलेगा। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोसेस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड चूज करना है, किस बोर्ड से पास किए हैं, मैट्रिक कब पास किए थे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम टाइप चूज कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, रोल कोड डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे। ऑटोमेटिक आपको फादर्स नेम मदर्स नेम अप्लीकेंट नेम आ जाएगा। फोटो आपको डाल देना है, फोटो अपलोड कर देना है। टोटल मार्क्स कितना है, टोटल नंबर कितना आया था, टोटल नंबर कितना का एग्जाम हुआ था, कितना नंबर आया है यहाँ पे बता देगा ऑटोमेटिक। जो भी जानकारी है जानकारी को फिल कर लेंगे और यहाँ पे 350 रुपये आपको चार्ज देना होगा, ठीक है। 350 रुपये को चार्ज देना होगा। चार्ज देने के बाद आपका अब जैसे ही आप लोग आवेदन कर लीजिएगा तो 350 रुपये का चालान आपको कटेगा। 350 रुपये चालान जैसे ही कट जाएगा तो आप पूरी तरह से फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इस आवेदन को प्रिंट आउट करके आज जिस शिक्षा संस्थान में जाना चाहते हैं एडमिशन के लिए वहाँ पे जाके आप आवेदन जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट का 26, ठीक है, 26/6/2026 तक आपको बताया गया है, ठीक है। 26/6/2026 तक जाके जमा कर सकते हैं। ये आपका प्रोसेस बताया गया है। बाकी इस वीडियो के शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ में कि और लोग जानकारी हो सके। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।